जय श्री राम दोस्तों, जय श्री बागेश्वर सरकार की जय हो। दोस्तों, मेरे कई मित्रों के फोन आ रहे हैं, कई दोस्तों ने पूछा कि ललित जी आप भी अभी जो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी कथा करवा रहे हैं बागेश्वर सरकार की, बागेश्वर बाबा को उन्होंने बुलाया है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों मैं बता रहा हूं, देखिए बागेश्वर सरकार, बागेश्वर धाम और हमारे जो महाराज जी जो हैं बागेश्वर जी के, वह साक्षात उनको हनुमान जी के आदेश प्राप्त होते हैं, आदेश प्राप्त होते हैं, जिसके कारण वह लोगों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं, लोगों के बारे में बताते हैं। मित्रों, भगवान राम कहते हैं कि शरणागत गौ जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में है तिन्हें विलोकतान। जो शरण में आता है उस व्यक्ति के वो किस लिए उसने बुलाया है, किस प्रकार से वो करेगा, या उसके मन में क्या मंशा है जिसके कारण उन्होंने बुलाया है। तो दोस्तों भगवान तो कहते हैं कि ऐसा अनुमान अगर हम लगाते हैं, और ऐसा अनुमान लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भगवान की शरण आएगा वो निश्चित तौर पर उसके हृदय में परिवर्तन हो जाएगा। भगवान कहते हैं जो करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करके भी मेरी शरण आता है तो भी मैं उसको शरण लेता हूं। तो बागेश्वर सरकार वहां गए हैं, शास्त्री जी वहां गए हैं, तो वो तो उन्होंने अक्षर भगवान की जो आज्ञा है उसी का पालन करते हुए कथा कराना नहीं है। कथा जो भी करते हैं वो अपने मन में ये भाव नहीं रखते हैं कि ये अलग है या हम अलग हैं। उनकी नजर में तो सभी सम दृष्टि रखते हैं। गुरु लोग जो होते हैं वो सम दृष्टि रखते हैं। तो समान दृष्टि रखते हुए धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है वो कथा करने गए हैं दोस्तों। मगर भगवान को जो जैसा देता है वैसा ही प्राप्त करता है दोस्तों भगवान कहते हैं कि निर्मल जन सो मोए पावा, मोए कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने खुद ने कहा है, रामचरितमानस की चौपाई कहती है सुंदरकांड में कि निर्मल मन से जो मेरी शरण आता है। भगवान की शरण कौन जाता है? भगवान की शरण जाने के 4 रास्ते हैं, 4 जो है रास्ते वो महत्वपूर्ण है, और 9 प्रकार के भक्ति मार्ग जो बताए गए हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जो भी किसी प्रकार से भी भगवान की शरण जाता है तो भगवान उसकी शरण उनको अपनी शरणों में लेते हैं, क्योंकि शरण आए हुए की रक्षा करना भगवान का कर्तव्य है, शरण आए हुए की रक्षा करना मानवीय कर्तव्य है। मगर अगर उनके मन में किसी प्रकार की भावना है तो भगवान वैसा का वैसा उनको उत्तर देते हैं, भगवान वैसा का वैसा उनको फल देते हैं। तो दोस्तों कमलनाथ जी कथा करवा रहे हैं, कथा का आनंद लेना है, मगर अगर उनके मन में भावना किसी और प्रकार की होगी तो उनको फल वैसे ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों जो भी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने किया वो उचित है, उनको करना चाहिए था, और भगवान की जो आज्ञा होती है। मैंने 4 प्रकार के भगत देखे हैं, 4 प्रकार के भगत हैं जो गीता जी के अंदर बताए गए हैं, और 9 प्रकार की भक्ति जो है वह मार्ग जो है वह नवदा भक्ति में बताया गया है। भगवान राम जब अरण्य कांड में घूमते घामते सबरी जी के आश्रम में पहुंचे तो सबरी माता की भक्ति देखकर बहुत राजी हुए। दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखें, कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो मैं इसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा जो आपको 4 प्रकार की भक्तों के बारे में बताएगा और 9 प्रकार की भक्ति के बारे में बताएगा। दोस्तों जिसने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाभ उठाएं। जय श्री राम।